Hello everyone. Now we are going to discuss about present perfect. Means perfect action. Perfect means complete. Means work has been completed. यानी काम हो चुका है. यानी काम की बात कर रहे हैं पर बिना काम की तो कर ही नहीं रहे. वर्क हैज बीन कंप्लीटेड मतलब कंप्लीट एक्शन. काम पूरा हो चुका है. इंडेफिनेट में हमने पढ़ा हैबिचुअल एक्शन. फिर कंटिन्यूस में पढ़ा हमने कंटिन्यूस एक्शन. अब परफेक्ट में परफेक्ट एक्शन मीन्स कंप्लीट एक्शन मीन्स एक्शन हैज बीन फिनिश्ड. काम पूरा हो चुका है. परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स कंप्लीट एक्शन. काम पूरा हो चुका है. बच्चा सो चुका है. मेहमान आ चुके हैं. रात हो चुकी है. भोजन पक चुका है. भोजन पकाया जा चुका है. छुट्टी हो चुकी है. अब चुकी है आया ये जरूरी नहीं है. छुट्टी हो गई है ऐसे भी बोल सकते. मैंने गृह कार्य कर लिया है. माताजी ने भोजन पका लिया है. चुका है चुकी है चुके हैं के चक्कर में नहीं पड़ना है कि चुका आएगा तभी समझेंगे कि काम हो चुका. ऐसे भी बोल सकते हैं हम. जैसे मैं बोलूं जैसे मैंने मैंने मकान खरीद लिया है. मैंने मकान खरीद लिया है. इसको हिंदी में दोबारा ऐसे बोल सकता हूँ मैं मकान खरीद चुका हूँ. तो हिंदी में कोई कैसे बोल सकता है. मीनिंग ये समझना है कि काम हो चुका. आई बात समझ में. उसने तुम्हारा पत्र लौटा दिया है मतलब लौटा चुका है. समझ में आई बात. कंप्लीट एक्शन मतलब वर्क हैज बीन कंप्लीटेड. वी रियलाइज द एक्शन इज फिनिश्ड और completed by the doer means subject. We realize when we realize जब हम महसूस करते हैं the action is finished काम पूरा किया जा चुका है. action is finished. अब action is finished मतलब किया जाता है पूरा किया जाता है मतलब पूरा किया जा चुका है. और completed by the doer that is present perfect. आज तक हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट. चुका है चुकी है चुके हैं ऐसा नहीं समझना. वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड कार्य पूरा किया जा चुका है. यानी कंप्लीट एक्शन एक्शन पूरा हो गया वो परफेक्ट टेंस है. अब फार्मूला वही है सेंटेंस बनाने का जो पहले समझाया था. फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. ज़्यादा विस्तृत नहीं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ भाई. ज़्यादा इसमें माथा बड़ी जरूरत ही नहीं है टेंस में. जो इतनी पीछे की जो चीज़ें हमने समझ ली तो बहुत ईजी हो गया काम. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है मेन वर्ब क्या लगती है आज तक खूब सीख रखा है पता होना चाहिए. जैसे इसमें ये हमने बता रखा है इधर हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें हैज और हैव. हेल्पिंग वर्ब लगती है
हैज और हैव, और मेन वर्ब जो होती है इसमें उसकी थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट एक्शन में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म काम में आती है इसमें। अब जिसको थर्ड फॉर्म आती है वो सेंटेंस बना सकता है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो बैठे रहो, कुछ नहीं हो सकता। और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद ही करनी पड़ेगी। और वर्ब के मैंने फंडे समझा दिए कि एक रेगुलर वर्ब होती है, एक इरेगुलर होती है। रेगुलर में सेकंड और थर्ड फॉर्म इक्वल होती है, इरेगुलर में सेकंड थर्ड अलग होती है, यानी तीनों अलग अलग होती है। वो सारा सिस्टम जो रेगुलर वीडियो देखेगा शुरू से उसको सारी चीज़ें समझ में आएगी, और वो ध्यान रखना है तो यहाँ आके बात समझ में आ जाएगी। हैज़ का प्रयोग कहाँ करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। और जैसे ही, शी, इट और कोई नेम, हैज़ लगेगा। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन। आ गई बात समझ? और मेन वर्ब का याद क्या रखना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना। केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी वर्ब का तो फंक्शन सीख रहे हैं हम, टेंस और क्या सीख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लेस करनी, बस। अब सेंटेंस बनाने का फार्मूला हमने सीख लिया। अब जैसे शेर ने छिपकली निगल ली है, शेर ने छिपकली निगल ली है, मतलब शेर छिपकली निगल चुका है। द लायन, पर्टिकुलर शेर की बात हो रही है। द लायन, अब लायन एक पर्टिकुलर शेर है, एक की बात हो रही है। सभी शेर छिपकली नहीं निकलते, सूंघ के छोड़ देते, ये तो गलती से निकल गया, अब क्या करें, निकल लिया। द लायन हैज एंगल्फ्ड, एंगल्फ्ड मतलब स्वालोड आ लिजार्ड। द लायन हैज एंगल्फ्ड लिजार्ड, ए लिजार्ड, 2 लिजार्ड, 5 लिजार्ड्स, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। आई बात समझ? जैसे हमने हमने किताबें खरीद ली है, मतलब हम किताबें खरीद चुके हैं, काम हो चुका। वी हैव परचेज्ड बुक्स, अब वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हैव लगेगा। अब ये ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगाएंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेंगे, ये ध्यान होना चाहिए। जो ध्यान रखेगा उसको धड़ाधड़ वाक्य बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। वी हैव परचेज्ड बुक्स, परचेज्ड मतलब बॉट, बाय, बॉट, परचेज, परचेज, परचेज। अब देखो यहाँ एक वर्ब है परचेज और एक है बाय, दोनों का मतलब होता है खरीदना, मतलब खरीदो। अब ये परचेज जो है ये रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसके सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही है, परचेज, परचेज्ड, परचेज। लेकिन ये बाय जो है ये इरेगुलर है, नहीं ये भी रेगुलर ही, बाय, बॉट, बॉट, ये भी रेगुलर ही है। सेकंड थर्ड फॉर्म इक्वल है इसकी भी, बाय, बॉट, बॉट तो रेगुलर वर्ब है। आई बात समझ? जैसे हमने किताबें चुरा ली है, मान लो ऐसे लिख दूं मैं, खरीद ली है की जगह मैंने लिख दिया हमने किताबें चुरा ली है, चुरा ली है। अब चुराने को बोलते हैं स्टील। अब ये स्टील जो है ये इरेगुलर है, ये इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टील, सेकंड फॉर्म होती है स्टोल और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, तीनों अलग अलग हो गई। आई बात समझ? तो ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर की दोनों फॉर्म इक्वल होती है सेकंड थर्ड, इरेगुलर की अलग अलग होती है। तो ये
जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है वैसे वैसे याद होती चली जाती है। किसान फसल काट चुका है। द फार्मर हैज हार्वेस्टेड क्रॉप। मेहमान ने धन चुरा लिया है। द गेस्ट हैज स्टोलन मनी। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में वही फंडा है, हैज की बात नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। हैज पहले लगा दो, इंटरोगेटिव बन जाएगा। बार बार समझाने की जरूरत नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दो, इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्या किसान फसल काट चुका है? हैज द फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप? आई बात समझ? क्या बच्चा पुस्तक फेंक चुका है? हैज द चाइल्ड थ्रोन बुक थ्रोन? वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए, परफेक्ट समझ में आ जाएगा। वर्ब की फॉर्म याद नहीं है, परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट एक्शन नहीं समझ सकते। आई बात समझ में? जैसे इसमें भी नेगेटिव में हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे। द गेस्ट हैज़ नॉट स्टोलन मनी। आई बात समझ में? अब जैसे मैं बोलूं मेजबान भोजन परोस चुका है। अब यहाँ मेहमान है तो मेहमान का उल्टा मेजबान होता है गेस्ट, तो गेस्ट का उल्टा होता है होस्ट। मेजबान यानी जो घर पे आता है वो मेहमान होता है, जिसके घर पे आता है वो मेजबान होता है। यानी जो खड़े रह के मेहमान नवाजी करता है वो होस्ट होता है। होस्ट हैज सर्व्ड, होस्ट हैज सर्व्ड अब भोजन फूड डिश। अब फूड मतलब सिंपल भोजन, दाल रोटी चावल है। अब डिश में तो फिर वही कोई मिठाइयाँ वगैरह बन जाए, बर्फी गुलाब जामुन इस तरह से, तो वो डिश बोल जाएगी। हलवा पॉरिज, ये वाली बात है। होस्ट हैज सर्व्ड फूड। क्लियर है? इस तरीके से परफेक्ट एक्शन। बस सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का ध्यान रखो। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब जिसको जितनी वर्ब याद है वो उतने वाक्य बना सकता है। सारा खेल वर्ड नॉलेज का है। वर्ड नॉलेज है तो सब कुछ है, वर्ड नॉलेज नहीं है कुछ नहीं है। मैं कविता लिखता हूँ। अब देखो, मैं कविता लिखता हूँ, आई राइट पोइट्री, हैबिचुअल एक्शन। मैं कविता लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग पोइट्री, कंटिन्यूस एक्शन। देखो परफेक्ट में पीछे वाले सारे रिवाइज कर रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। आगे पढ़ लिया परफेक्ट तो कंटिन्यूस और इंडेफिनेट नहीं बोलना है, वो भी याद होना चाहिए। तो कोई भी सेंटेंस बनाओ। अब जैसे हम यहाँ परफेक्ट तक पहुँच गए, लेकिन कंटिन्यूस और इंडेफिनेट जो है रिवाइज होता चला जाना चाहिए। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आई राइट पोइट्री, हैबिचुअल, कौन सा एक्शन है? हैबिचुअल एक्शन है। आई एम राइटिंग पोइट्री, कंटिन्यूस एक्शन। आई हैव कंपोज्ड पोइट्री। अब राइट तो जनरल वर्ड है, लेटर लिखने के लिए आता है, कहानी लिखने के लिए आता है, लेकिन पोइट्री लिखने के लिए राइट शब्द आता ही नहीं है। राइट सूटेबल नहीं है पोइट्री के लिए। कविता लिखने के लिए राइट शब्द सूटेबल नहीं है। कविता लिखने के लिए तो कंपोज ही आता है। क्यों?
क्योंकि कविता में, पोएट्री में राइमिंग स्कीम होती है। लास्ट के जो वर्ड्स आते हैं उनका जो साउंड है वो इक्वल आता है, बेस्ड होता है वो। राइम का मतलब पोएम होता है, राइमिंग स्कीम सेट होती है उसमें, तो सूटेबल वर्ड यूज होना चाहिए। पोएट्री के लिए कंपोज ही आएगा, स्टोरी लेटर के लिए राइट लिख सकते हैं। अब देखो ये सिमिलर बोल रहा हूं मैं। राइट मतलब कंपोज, मतलब ड्राफ्ट, मतलब नरेट, मतलब इंस्क्राइब। 5 सिमिलर बोल दिए मैंने। राइट लिखो, कंपोज का मतलब भी लिखो, ड्राफ्ट का मतलब भी लिखो, नरेट का मतलब भी लिखो, इंस्क्राइब का मतलब भी लिखो, सबका मतलब लिखो। टू लगा देंगे इनके पहले, टू राइट का मतलब होता है लिखना। तो अब ये 5 वर्ड हो गए, सिनोनिम्स हैं, इनका यूज़ कैसे करें, सबका अलग अलग यूज़ होता है। अभी जैसे मैंने बताया, जनरली लेटर लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए राइट, कंपोज पोइट्री लिखने के लिए ड्राफ्ट, हाई फाई वर्ड है, स्टैंडर्ड वर्ड है। ड्राफ्ट ए लेटर टू द पुलिस डिपार्टमेंट। आई हैव ड्राफ्टेड द नंबर ऑफ ब्लैक एंड वाइट कंप्लेंट्स टू द पुलिस डिपार्टमेंट बट नन ऑफ द एक्शन हैज़ बीन टेकन स्टिल नाउ। मैंने पुलिस विभाग में बहुत सारे लिखित पत्र भेजे हैं या शिकायतें भेजी, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। नरेट, नरेटर, इसका मतलब भी लिखना ही होता है। इंस्क्राइब, ये किसी धातु के ऊपर लिखा जाता है, लोहे के ऊपर, पीतल के ऊपर खुरच खुरच के लिखते हैं, वहाँ आता है इंस्क्राइब। योर नेम विल बी इंस्क्राइब्ड इन गोल्डन लेटर्स आफ्टर योर असैसिनेशन, आफ्टर योर डेथ। जैसे स्टील के बर्तन पे हम नाम लिखवाने के लिए जाते हैं, दिवाली पे खरीदते हैं, बोलते हैं दुकान वाले को नाम लिख दे इस पे, तो उसको कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे उसको, ऐसे थोड़ी बोलेंगे राइट माई नेम ऑन दिस टम्बलर, इस गिलास में मेरा नाम लिख दो। वहाँ बोलेंगे इंस्क्राइब माई नेम ऑन दिस टम्बलर। आगे सूचक वाक्य बोल रहा हूँ ये, समझ गए। तो परफेक्ट में इतना ही। आगे हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस की, परफेक्ट कंटिन्यूस की नेक्स्ट वीडियो में।